हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं सिद्धार्थ पाल भाई। एक बार फिर से इनके साथ एक वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सब अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्रायोटेक, नाम मत भूलेगा। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं 7 मिस्टेक्स व्हाई 97% ड्रॉपशिपर्स फेल। सिद्धार्थ भाई, आप अपने बारे में ऑडियंस को बताइए, क्विक शॉर्ट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अमित भाई, मुझे मौका देने के लिए, दूसरी बार आपके चैनल पे आने के लिए। जैसा कि आपने ऑडियंस को बताया, मैं कुछ टाइम से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और ड्रॉप शिपिंग में मैं हर दिन लगभग कुछ $1000 की सेल जनरेट कर लेता हूँ। आप देख भी चुके हैं। आज तो 1500 पहुंच गया था। हाँ, और अभी पूरा दिन बाकी है। बिल्कुल। तो ड्रॉप शिपिंग मैंने करते हुए अपने करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। जब कुछ नहीं भी था और अब जब कंसिस्टेंट भी है, काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है, तो इससे मैं जो सीख पाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपकी ऑडियंस से आज शेयर करूँ। तो अभी इनके बारे में अगर जैसे आपको थोड़ा इन डेप्थ डिटेल चाहिए कि लाइक कैसे इन्होंने क्या स्टार्ट किया, उस एक वीडियो हमने पहले बनाई है ई बुक के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, ये वीडियो हम सब शूट कर रहे हैं एक होटल में, भाई आए हैं, तो यहाँ पे ना लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, तो संभाल लीजिएगा। तो भाई, ये तो आपका क्विक इंट्रोडक्शन था। चलिए सीधे हम बात करते हैं तो सबसे पहली गलती जो मेजर ड्रॉपशिपर्स करते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो वो कौन सी गलती है? अमित भाई, सबसे पहली जो गलती है वो बहुत बेसिक सी है, और वो गलती ये है कि जो नए लोग हैं वो नॉर्मली कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स में उन लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए कितने बजट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन गलत है, और इसलिए आंसर भी गलत आता है। और वो जो गलत आंसर है, वो आंसर ये होता है कि $200 या $300 या $400 स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आंसर गलत क्यों है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक डोमेन खरीदेंगे जो लगभग आएगा $15 का। फिर शॉपिफाई का बेसिक प्लान जो है सब्सक्राइब करेंगे, वो होता है $29 पर मंथ का। वो स्टोर लॉन्च करते ही आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब आप जब भी कोई भी एक प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, तो हो सकता है आपकी सेल आ जाए पहले दिन, और मैक्सिमम केस में होगा कि नहीं आएगी। तो अब जो है स्टार्ट करने वाली चीज़, स्टार्ट यहाँ से हो चुका है कि आपने शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आपने स्टोर अपना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके लिए $200-300 की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अब बात है कि आपको अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चलाना है। तो चलाने के लिए आपको कंसिस्टेंट एक कैश फ्लो चाहिए, जो आप ऐड में लगाते रहें और प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते रहें अलग अलग तरीके से, ताकि ये पता चले कि कौन से प्रोडक्ट पे सेल आ रही है और किस पे सेल नहीं आ रही है। तो यहाँ पे $200-300 के अंदर एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाना एटलीस्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके लिए भी, क्योंकि ये हमेशा $1000-2000 तक जा चुका है, या उससे भी ज़्यादा। लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, और जो लोग टिके रहते हैं, जो कंसिस्टेंट हर महीने इन्वेस्ट करते जाते हैं, सिर्फ वो लोग आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक टाइम के बाद विनर प्रोडक्ट मिलता है। तो $200 से $300 में जो स्टार्ट करने वाली चीज़ है, ये बहुत बड़ी गलती है, और लोग इसको मान लेते हैं कि हमारा $200 से $300 खर्च करने के बाद प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब नहीं आता तो लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल, मेजर जो मतलब 97% लोग यही करते हैं। और मेरा भी वही क्वेश्चन होने वाला था। अच्छा ठीक है, आप बता रहे 200-300, तो क्या एग्जैक्ट बजट क्या लेके चले, है ना? तो ये हर बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं। बट अब वही है कि जब आपको लाइक आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको $50 के बाद भी आपका कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है $5000 भी लग जाए और ना मिले। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि आपने देखा होगा, किसी इंसान को आप, है ना, हर दिन बहुत ज़्यादा खाना भी खिलाओ तो भी वो मोटा नहीं होगा 10 साल में, और किसी को सिर्फ थोड़ा सा भी वो खा ले हर दिन,
तो भी वो फूल जाता है। हमारे जैसे लोग फूले बैठे हुए हम। तो ये तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्धार्थ भाई, चलो ये तो हो गया पहले जो मिथ और हम मिस्टेक बोले लोग करते हैं। गाइस, आप सभी को पता है कि आजकल बिजनेसेस को रन करना इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक मार्केटिंग हो गया, आपका प्रमोशंस पार्ट हो गया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गया, देन सबसे जो क्रिटिकल पार्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट को शिप करना अपने कस्टमर तक एकदम इजी वे में और सही तरीके से फास्ट। गाइस, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूं जिसका नाम है -101 लॉजिस्टिक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन स्टोर ओनर है और आप जो शिपिंग की और आपको लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही फास्ट और रिलायबल वे में और कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में आप अपने प्रोडक्ट को अपने जो कस्टमर है उस तक पहुंचा पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो काफी यूजर फ्रेंडली है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप इनके जो प्लेटफॉर्म से इजीली ट्रैक कर पाएंगे आपका जो शिपमेंट का जो प्रोसेस है, और यूजर के बेटर एक्सपीरियंस के लिए ये आपको सीओडी, उसके बाद रिवर्स शिपमेंट और एक सिक्योर डिलीवरी के फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका जो कस्टमर है उसको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। और -101 लॉजिस्टिक आपको बल्क शिपमेंट का भी ऑप्शन देता है एट अफोर्डेबल प्राइस, और इनके जो प्राइसेस स्टार्ट होते हैं वो 23 रुपए पर शिपमेंट से स्टार्ट होते हैं। और -101 लॉजिस्टिक के थ्रू अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स को चूज कर सकते हैं, लाइक ब्लू डार्ट, ईकॉम एक्सप्रेस और उसके साथ साथ एक्सप्रेस बी। और जो सेलर्स हैं वो -101 लॉजिस्टिक्स के साथ अपना प्रोडक्ट मोर देन 27,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे शिप कर सकते हैं इंडिया में। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो -101 लॉजिस्टिक्स ये आपके जो मेजर वेंडर्स हैं लाइक शॉपिफाई, वूकॉमर्स और अदर जो कार्ट मार्केट प्लेसेस हैं उनके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। तो आप इस फीचर का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और गाइस, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके -101 लॉजिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिए एक परफेक्ट शिपिंग पार्टनर है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब दूसरे मिस्टेक्स जो मेजर कॉमन मिस्टेक है और लोग करते हैं, और आप क्या मतलब बोलोगे क्या मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं, दूसरे नंबर की मिस्टेक? दूसरी गलती जो है वो भी फिर से मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग ये उम्मीद बना लेते हैं कि जितने प्रोडक्ट वो दूसरों के देख रहे हैं विनर हैं और लिस्ट कर देते हैं, और ये सोचते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स विनिंग प्रोडक्ट हैं और इनसे हम माला माल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट की जो एल्गोरिदम होती है वो बहुत अलग होती है। अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि आप मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट आज सेल कर रहा हूं, मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा देता हूं, मैं आपको ऑडियंस भी दिखा देता हूं। तो अब क्या होगा, अब आप सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्रोडक्ट पेज कॉपी करेंगे। मैंने ऑडियंस भी दिखा दी तो आप सेम ऑडियंस पे ऐड भी चलाएंगे, ऐड भी सेम होगा। तो फेसबुक या फिर गूगल या यूट्यूब जो भी ट्रैफिक सोर्स यूज कर रहे हैं लोग, अब ये काम कैसे करेगा, जिस ऑडियंस तक मैं पहले ही पहुंच चुका हूं, है ना, अब आपने चूंकि बाद में स्टार्ट किया है इसलिए आप उन तक बाद में ही पहुंचेंगे। लेकिन पहले जो ऑडियंस थी उनमें से जिनको खरीदना था वो ऑलरेडी मेरे स्टोर से खरीद चुके हैं, और जिनको नहीं खरीदना है वो शायद दोबारा आपके प्रोडक्ट पेज पे आएंगे और वो फिर से नहीं खरीदेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ये मान लेना दूसरे का विनर प्रोडक्ट भी खुद के लिए विनर होता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोग कॉपी करते हैं मतलब एक दूसरे हाँ बिल्कुल। अब कॉपी करेंगे तो कॉपी के लिए ओरिजिनल के पीछे रहना पड़ेगा, तो ओरिजिनल के बराबर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे और उससे आगे भी। इसलिए खुद ओरिजिनल होना चाहिए, खुद प्रोडक्ट सर्च करना चाहिए, समझना चाहिए और कॉपी नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल खुद के एक्सपेरिमेंट से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपके रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप किसी और के मतलब प्रोडक्ट और सारी चीज़ें कॉपी कर लो तो रिजल्ट नहीं आएंगे। दैट्स वाई लोग फेल होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। तो सिद्धार्थ भाई, अभी 2 मिस्टेक्स आपने बताई, तो तीसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, लोग किसी एक प्रोडक्ट से उम्मीद बना लेते हैं। जैसे लगाव होता है, मान लीजिए जैसे आपका एक चैनल से बहुत ज्यादा लगाव है, लगाव वो बिल्कुल है भाई। तो लोग जिस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये तो होता है, और बहुत ज्यादा अच्छे से उस पे मान लीजिए $1,000 या $2,000 एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर चुके हैं और उन्हें सेल्स भी मिलने लगी हैं, तो अब वो ये मान लेते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है ना 50 साल या 100 साल तक हमें पैसा देता रहेगा। ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। कुछ प्रोडक्ट 1 से 2 महीने चलते हैं,
कुछ प्रोडक्ट 4 महीने चलते हैं और कुछ प्रोडक्ट मैक्सिमम 1 साल तक ही चल पाते हैं। तो इसलिए सिर्फ एक प्रोडक्ट पे अपनी पूरी एनर्जी लगा देना और ये मान लेना कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है मेरे लिए हमेशा के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती है। मतलब एक प्रोडक्ट के सहारे आप अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते। यू हैव टू, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ेंगे, बिल्कुल, तभी आप सस्टेन कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग के अंदर। एक प्रोडक्ट के सहारे तो नैया नहीं पार होगी आप सभी की। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं हमारे मिस्टेक नंबर 4 की। तो सिद्धार्थ भाई, फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं लोग? चौथी मिस्टेक है अमित भाई, लोग ये समझ लेते हैं कि जो अपफ्रंट प्रॉफिट आने वाला है ड्रॉप शिपिंग में, सिर्फ वो एक प्रॉफिट है। मतलब मान लीजिए मैं अभी ऐड चला रहा हूँ और मेरे पास सेल जनरेट हो रही है, तो अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लोग ये मान लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। सबसे बड़ा मिथ तो यही है। हाँ, है ना। अपफ्रंट प्रॉफिट ई कॉमर्स बिजनेस में होता है, बहुत रेयरली पॉसिबल है, बहुत रेयरली। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप में से दोस्तों बहुत सारे लोग अमेज़ॉन से शॉपिंग करते होंगे, कर रहे होंगे, हो सकता है आप अभी देखने से पहले कुछ खरीद चुके होंगे। लेकिन उस टाइम को याद करने की कोशिश कीजिए या अपने अकाउंट की हिस्ट्री में जाके देखिए, आपने सबसे पहला ऑर्डर अमेज़ॉन पे कब प्लेस किया था और तब से आज तक आपने कितने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। इसका ये मतलब है कि अमेज़ॉन ने अपने कस्टमर के लिए पूरी जर्नी प्लान कर रखी है कि वो एक कस्टमर से बार बार परचेज कैसे करवाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, लोग समझते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आया लेकिन ऑर्डर प्रॉफिटेबल नहीं है। अब इसे सोचना कैसे है कि हमारे पास एक कस्टमर आया लेकिन उसने छोटा ऑर्डर खरीदा है या छोटा ट्रांजैक्शन किया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टोर बंद करना या ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल नहीं है, ये सोचना गलत है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने XYZ प्रोडक्ट लिया, उसने X अमाउंट पे किया। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट के साथ हम उसे नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ और क्या सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें उसी कस्टमर को फिर से ऑर्डर प्लेस कराने के लिए फेसबुक ऐड पे $10-15 खर्च करने की जरूरत फिर से नहीं है। तो नेक्स्ट ऑर्डर पे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर वो साल भर जितने खरीदेगा या 2 साल जितने खरीदेगा, उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अपफ्रंट प्रॉफिट वाली जो कहानी है, वो नए लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं कि शुरुआत में ही प्रॉफिट हो जाए। बिल्कुल। अब जैसे बिग बिलियन डेज होता है अमेज़ॉन का, मतलब जो उनके फेस्टिवल होते हैं, मतलब दुनिया भर की जो सेल्स आती हैं, उन सब में वो दिखाते हैं उनको मेजर ह्यूज लॉसेस होते हैं। तो इसलिए वो यही बोलते हैं कि हम फ्यूचर में अपना कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, कस्टमर बेस बना रहे हैं। तो वही है, ई कॉमर्स में अपफ्रंट प्रॉफिट नहीं होता, जिसको लोग सोच लेते हैं कि भाई यही है और इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट नहीं होगा और वो छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, और दैट्स वाई मेजर ड्रॉप शिपर्स फेल। तो चलिए हम सिद्धार्थ भाई से पूछते हैं जो फिफ्थ मिस्टेक लोग करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, वो कौन सी है? जो फिफ्थ मिस्टेक है, ये मिस्टेक एक्चुअली जब इंसान प्रोडक्ट रिसर्च करता है ना, तब जन्म लेती है। मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनका अपना खुद का सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो बहुत अच्छा सेल होता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा ब्रांड एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो सेल जनरेट कर सकता है, तो ड्रॉप शिपिंग में क्यों नहीं? ड्रॉप शिपिंग में एक ही प्रोडक्ट पे टिके रहना या वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना, मान भी लीजिए कि लोग वन प्रोडक्ट स्टोर बना के सक्सेसफुल हो गए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा लॉस कहाँ होगा? उन्हें एक नया विनर ढूंढने के लिए एक नया स्टोर फिर से बनाना होगा, पूरा स्टोर फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, पूरे ऑटोमेशंस फिर से डिज़ाइन करने पड़ेंगे, पूरा कंटेंट फिर से बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिसर्च बार बार करते रहना होगा। तो इसलिए जो वन प्रोडक्ट स्टोर वाली स्ट्रैटेजी है, वो एक ब्रांड बनने के बाद पॉसिबल है। ड्रॉप शिपिंग अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वन प्रोडक्ट स्टोर अच्छा डिसीजन नहीं है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छे शूज़ सेल कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डिज़ाइन है, एक ही कलर है
या कलर में वेरिएंट है, एक ही डिज़ाइन है आपके शूज़ का और वही सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेकिन आप अपना लॉस कैसे रोक रहे हैं? शूज़ के साथ आप शू शाइनर या सॉक्स भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वन प्रोडक्ट पे हैं तो आप अपना ही प्रॉफिट रोक रहे हैं। इसलिए वन प्रोडक्ट स्टोर लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं मतलब ध्यान से सुन रहा हूँ कि भाई क्या बोल रहे हैं। तो गाइज वन प्रोडक्ट स्टोर प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे। शूज़ भी रख रहे हो तो डिफरेंट डिज़ाइन के रखो ताकि इन फ्यूचर आपकी गाड़ी चल सके और ड्रॉप शिपिंग में आप सक्सेसफुल हो सके। तो गाइज ये कुछ अभी तक हमने 5 मिस्टेक्स की बात की, चलिए थोड़ा बात करते हैं 6th मिस्टेक की। 6th मिस्टेक ये है अमित भाई कि ये एक्चुअली 5th मिस्टेक से रिलेटेड है। उसमें हमने एक प्रोडक्ट की बात की थी, अब मैं एक निश की बात करना चाहूँगा। लोग ये समझते हैं कि निश बेस्ड स्टोर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ये होते भी हैं, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा आगे तक जाना है तब ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए जो हमारे दोस्त देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग बेबी केयर निश के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, तो वो पूरे स्टोर में सिर्फ बेबी केयर निश के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे उन्हें एक दूसरी चीज़ क्या समझनी चाहिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो खुद तो आगे शॉपिंग करेंगे नहीं, सही बात है। उनके पेरेंट्स करने वाले हैं, है ना। तो अब मान लीजिए जो भी खरीद रहा है न्यूबॉर्न बेबी के लिए या बेबी केयर प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे पेरेंट्स के लिए उस टाइम पे क्या ज़रूरी है ना, ये भी समझना चाहिए। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके लिए और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक सिंपल सी टी शर्ट है छोटे बच्चे की, ठीक है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ने खरीदा है, लेकिन यहाँ पे आप एक और निश ऐड कर सकते हैं या एक और अपसेल ऐड कर सकते हैं जो उसके पेरेंट्स के लिए, बिकमिंग अ फादर या फिर ग्रेट फादर, ग्रेट मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यहाँ से क्या हुआ, एक निश से आप धीरे धीरे बाहर निकलने चालू हुए। अब बेबी केयर है तो यहाँ पे आप बच्चों के खिलौने भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान बच्चों की केयर का सामान ले रहा है वो बच्चों के इंटरटेनमेंट का सामान हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर से ले, तो आप अपना ही प्रॉफिट रोक रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा वाइड हो जाना चाहिए ताकि आप अपनी ऑडियंस को जो भी चीज़ें चाहिए वो खुद समझ के आप सेल कर पाएँ और अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएँ। बिल्कुल, इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। और गाइस आप सबको हमारे फेसेस डल भी लग रहे होंगे ना, तो हम रात में मतलब 12:30 बज रहे हैं, शूट कर रहे हैं। बाकी भाई तो यूएस में ही काम करते हैं, बाहर ही, मतलब इंडिया में नहीं काम करते ज़्यादा, बाहर ही काम है इनका, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, तो इनको रात में जगने की आदत है। तो गाइस चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th मिस्टेक की। बाकी उसके बाद भी हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे जानने की। तो भाई 7th मिस्टेक लोग क्या करते हैं? 7th मिस्टेक ये है कि लोग सोचते हैं सिर्फ प्रीमियम शॉपिफाई थीम्स जो हैं सिर्फ उन पे अगर स्टोर बनाया है तो ही स्टोर सक्सेसफुल है, जबकि जो सक्सेस है वो थीम पे डिपेंड नहीं है। थीम के फीचर्स क्या हैं और वो आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सही हैं या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है। आप फ्री थीम्स हैं, बहुत सारी शॉपिफाई स्टोर पे आप जाएंगे, शॉपिफाई मार्केट प्लेस में, वहाँ पे फ्री थीम्स भी आपको मिलेंगी। आप किसी भी फ्री थीम से स्टार्ट कर सकते हैं और सेल आती है फ्री थीम्स में भी। पेड थीम में बस ये होता है कि वो कुछ फीचर्स आपको ऐड करके दे देते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट गंदा है, प्रोडक्ट पेज गंदा है, आपने टारगेट सही से नहीं किया ऐड में और प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे हैं तो सेल आ जाएगी। ये प्रीमियम थीम जो है वो सिर्फ आपका थोड़ा सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सेल लाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में आपका खुद का टैलेंट होता है, थीम का नहीं। नहीं बिल्कुल, बहुत लोगों का मिथ रहता है कि भाई हम प्रीमियम थीम नहीं यूज़ करते तो मे भी हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी सेल ना है। तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि भाई आपके टैलेंट पे और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है किस टाइप की ऐड चला रहे हो, कौन सी कॉपी यूज़ कर रहे हो, किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, क्या आपकी ऑडियंस है, तो ये सब डिसाइड करती हैं। तो गाइज ये कुछ ऐसे 7 जो मिस्टेक्स थी जो ड्रॉप शिपर्स करते हैं या फिर जो ड्रॉप शिपिंग में बिगिनर्स हैं वो करते हैं, या फिर जो मतलब कर भी रहे हैं, मीडियम लाइक जो एक मीडियोकर है वो भी कर रहे हैं। तो ये सब मिस्टेक्स मत करो और आप
ड्रॉप शिपिंग में कुछ आगे कर सकते हो, और भाई बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इनके साथ हम एक और वीडियो शूट करने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ और नॉलेज और कुछ और जानकारी हम आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो भाई आपकी तरफ से लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहते हो, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग, या उनके लिए एक लास्ट मैसेज? तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक मैसेज रहेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्टार्ट करना चाहिए तो सिर्फ अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप तब तक गिव अप नहीं करेंगे जब तक आप सच में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। डजेंट मैटर द सिचुएशन, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया 7 मिस्टेक्स। कैश फ्लो आपको हर महीने ज़रूरी होगा। आप तब स्टार्ट करें जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हर महीने आप एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी मेहनत ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल। तो गाइज़ ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छे ड्रॉप शिपर और ड्रॉप शिपिंग में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना पाएंगे। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, या फिर आप कोई और क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। और गाइस जो लोग नए मेहमान हैं, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि भाई नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि हम जो फ्यूचर वीडियो डालें उसको आप मिस ना करें। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।